नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेरोइन चिट्टे से युवक की मौत, परिजनों ने जताया आक्रोश। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, जताया अन्य 2 युवकों पर संदेह। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर हनुमानगढ़ में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। टाउन में नए केंद्रीय बस स्टैंड की मांग जोर पकड़ने लगी, नगर परिषद द्वारा आरक्षित भूमि पर निर्माण की मांग। प्राकृतिक संरक्षण के लिए हनुमानगढ़ बंद का ऐलान, 16 मई को निकलेगी विशाल वाहन रैली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यालय पर मंगलवार को नशे की लत ने एक और युवा की जान ले ली। टाउन धान मंडी के पास स्थित एक डेरे के कमरे में युवक शिवा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। शव के पास हेरोइन चिट्टा लगाने का इंजेक्शन बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों के अनुसार शिवा सुबह से लापता था और बाद में वह डेरे के पास मृत अवस्था में पाया गया। आदमी मार दिया, बेटा हमारा नशा में गाड़ी भाग रही 15-16 घंटा पर मारा, नशा में डालने को याद है। इतना सब पाले ना चोरी कर करके मर जाएगा। से जागा बाटा बट्टा ढोढ हो गई, इतना मार के मारने का तरफ नशे बेचने लग गया। 6 महीने के अंदर दूसरी मौत के घर के अंदर ही। हां, हर घर में मुकुट टिकोनी में नशा है। लेडीज के दौड़ के मेडिकल नशा बेच रहे हैं। पीछे सपोर्ट है, जब बेचे लाग रहे दारू में कौन बेचा, हमारा पीछे सपोर्ट को नहीं है। पीछे सपोर्ट लगता, लुगाइयां ले ले बैठती। नेता के पास जाना तो नेता क्या कहेगा, यहाँ पर नहीं ठेका खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, तो कहता है वो बंद पर। खुद के गया था वो बाईपास रोड पर ठेका खुला ना, मैं यार गया था का जो ठेका भाई जी ठेका खुला हुआ है तो क्या कहता है 100 फुट रोड पर नहीं खुलेगा तो कहाँ पर खुलेगा। तो मोहल्ले में दारू भिड़ता है, मोहल्ले में टीका भिड़ता है, मोहल्ले में गोली, तो मर मर के खा के मर जाता है। 2 दिन 4 दिन रोना धोना, जिसको बेटा गया जिसको आदमी गया, तो लुगाई के दुख है। कोई ना पुलिस वाला सुनवाई करता है, ना कोई नेता सुनवाई करता है। जैसे ही परिजनों को मौत की सूचना मिली, परिवार में कोहराम मच गया और रो रो कर परिजनों का बुरा हाल हो गया। कुछ दिन पहले ही मृतक के पिता की करंट लगने से मौत हुई थी, जिससे परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था। परिजनों ने नशे के बढ़ते कहर पर आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन नशा तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे आए दिन युवाओं की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कठोर कदम उठाए जाते तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। मृतक के परिजनों ने अन्य 2 युवकों पर भी जानबूझकर मारने का अंदेशा भी जताया है। टाउन पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टाउन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्यवाही करने की बात कह रही है। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक अरशद अली से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जिले भर में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है। मृतक युवक की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। थाना प्रभारी को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। सरेआम नशे की गोलियां चिट्टे सरेआम बिकते हैं, पुलिस वाले कोई नहीं रोकते, सब पैसे लेते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारा 6 महीने में दूसरी घर में मौत है और 2 जनों ने टिक्का लगा के मारा है इसको। अभी हमने खुद देखा, हमारी आंखों से निकल के भागते हुए मारने वालों को, और पुलिस वाले हंसते हंसते लेके गए उनको पकड़ा कर। हम टिक्का लगा के मारा है इसको, गोली का टिक्का लगा के, चिट्टे का टिक्का लगा के मारा है। कहाँ के निवासी हैं? वो यहीं के मुखर्जी कॉलोनी के निवासी, हम रहने वाले यहाँ के 44 नंबर वार्ड के। मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाले का शिवा नाम है। शिवम नाम था। आज सुबह 7 बजे घर से चाय पानी पी के निकला, मंगलनाथ के डेरे में इंजेक्शन लगाया है, 7 वालों ने लगा के मारा। हमें पता लगा है 2 घंटे बाद में मरा पड़ा मिला। हमने देखा भी है जो इंजेक्शन लगाया उनके पास में थे, वो भाग गए थे, उनको बाद में पकड़ा है। अब आम नशा आम दुकानों पे मिल रहा है, 10-10 साल के बच्चे वो भी नशा कर रहे हैं। किराने की दुकान से भी नशा मिल रहा है, गोलियां लगा रहे हैं, खा रहे हैं, 30-30 रुपए में बांट रहे हैं बच्चों को भी। इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है या हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। पुलिस कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई 15 दिन पहले एक छोटा बच्चा था, वो भी मरा, हमारा भांजा था। ये भाई अभी गुजरा, हफ्ता हुआ इसके बाप को गुजरे को, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन पे। प्रकृति बचाओ आंदोलन के अंतर्गत ट्राई एक्ट बनाए जाने की मांग को लेकर आगामी 16 मई 2025 को हनुमानगढ़ बंद का आह्वान किया गया है।
कृष्णलाल ने बताया कि यह आंदोलन दिनांक 18 जुलाई 2024 से बीकानेर जिले में प्रारंभ हुआ था, जिसे प्रदेश भर में समर्थन प्राप्त हो रहा है। प्रदर्शनकारी श्री जंभेश्वर प्राणी हितकारी समिति के नेतृत्व में 16 मई को एक विशाल वाहन रैली का आयोजन करेंगे, जो जंभेश्वर चौक बस स्टैंड से प्रारंभ होकर हनुमानगढ़ टाउन के प्रमुख मार्गों से होती हुई कृषि मंडी, हिसारिया मोटर, ट्रैफिक चौक, भारत माता चौक, भगत सिंह चौक, श्री गंगानगर रोड, अंबेडकर सर्किल, लाल चौक होते हुए शहीद मंदिर पहुंचेगी। वहां से एक पद यात्रा के रूप में रैली कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा में विभिन्न वक्ता संबोधित करेंगे और अंत में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों ने आमजन से इस शांतिपूर्ण रैली में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है तथा प्रशासन से आवश्यक कानूनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। श्री जंभेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ की ओर से और सर्व समाज, जितने भी समाज है उनकी तरफ से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, राज्य सरकार से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग को लेकर के 16 मई 2025 को हनुमानगढ़ बंद रखा जाएगा, जिससे 18 जुलाई 2024 से बीकानेर के पास कोलाय तहसील में 10 महीनों से वर्कशॉप यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, जहां सौर ऊर्जा लगाई जा रही है वहां ज्यादा से ज्यादा खेजड़ियां काटी जा रही है, उनको रोकने के लिए एक धरना चल रहा है। उस धरने के तहत यानी राजस्थान के 8 जिले बीकानेर, जोधपुर, नागौर, आपके बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, सांचौर ये सब बंद हो चुके हैं। उसी कड़ी में ये 9वां जिला हनुमानगढ़ यानी 16 मई 2025 को सर्व समाज की ओर से बंद रखने का आह्वान किया गया है। तो ये शांतिपूर्वक हम हनुमानगढ़ से जंभेश्वर चौक से चल करके एक वाहन रैली के द्वारा बाजार के बीच में से होते हुए पुलिस थाना, अपने जो ट्रांसपोर्ट का थाना है उसके पास होते हुए भारत माता चौक से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन में भगत सिंह चौक और उसके बाद गंगानगर रोड पर अंबेडकर सर्कल से होते हुए लाल चौक पे आकर के सारे उन वाहनों से उतर जाएंगे और वहां से पैदल चल करके यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने मंच होगा, वहां तक सारे नारेबाजी करते हुए पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, खेजड़ी को कौन बचाएगा, हम करेंगे, हम करेंगे, सब सर्व समाज की ओर से है। पूरे समाज, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे दूसरे अन्य धर्म हो, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए आज ये पर्यावरण को बचाने के लिए महती आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण आज की एक ज्वलंत समस्या है। तो इस समस्या को मिटाने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ कट जाएंगे तो आज की तारीख में आप देख रहे हो 46 डिग्री तक तो तापमान पहुंच चुका है और आगे जब 50 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया और खेजड़ियां नहीं होगी, हरे वृक्ष नहीं होंगे, तो वर्षा नहीं होगी, तो मिनख जी को है इन धरती पर जल भूंगड़ो बन जेलो। इसलिए इसको बचाने के लिए यानी पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सभी सर्व समाज के लोगों से ये जंभेश्वर प्राणी हितकारी समिति हनुमानगढ़ अपील करती है कि 16 मई 2025 को हमारे इस हनुमानगढ़ बंद को सफल करने के लिए सभी समाजों के अध्यक्षों से, सभी समाज के पर्यावरण प्रेमियों से हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर के यानी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन में संचालित वर्तमान रोडवेज बस स्टैंड की अव्यवस्थित स्थिति एवं जाम की समस्या को देखते हुए शहर के नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में नवीन बस स्टैंड के निर्माण की मांग को लेकर राज्य सरकार से गुहार लगाई है। सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि यह मांग बजट वर्ष में घोषित मास्टर प्लान 2035 के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा आरक्षित भूमि पर केंद्रीय बस स्टैंड निर्माण को लेकर की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि दिनांक 8 अगस्त 2022 को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद अध्यक्ष, रोडवेज प्रबंधक एवं यातायात प्रभारी सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि हनुमानगढ़ टाउन में संचालित रोडवेज बस डिपो को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए आबादी क्षेत्र से बाहर बाईपास मार्ग पर स्थित नगर परिषद की आरक्षित भूमि को उपयुक्त माना गया।
शहरवासियों ने कहा कि वर्तमान में चल रहे बस स्टैंड की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बसों की आवाजाही से दिन भर यातायात अवरुद्ध रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने सुझाव दिया कि नए बस स्टैंड की स्थापना ऐसी जगह की जाए जहां आसपास बाजार, चिकित्सा सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, स्टेशन, ऑटो स्टैंड जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इसके लिए नगर परिषद द्वारा आरक्षित भूमि को उपयुक्त बताया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पुराने बस स्टैंड के पास की अधिकतर भूमि निजी हाथों में बिक चुकी है। यदि शीघ्र ही बस स्टैंड स्थानांतरित नहीं किया गया तो भविष्य में नगर परिषद के लिए स्थान चिन्हित कर पाना और अधिक कठिन हो जाएगा। नागरिकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बजट घोषणा के अनुरूप हनुमानगढ़ टाउन में प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड निर्माण हेतु आरक्षित भूमि पर शीघ्र कार्य शुरू करवाया जाए, जिससे शहरवासियों को राहत मिल सके। जंक्शन में वर्तमान में जो बस स्टैंड है, लंबे समय से उस बस स्टैंड को जो स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2020 से जो है वो लगातार ये योजनाएं चल रही हैं। 2022 में एक प्लानिंग बनी थी कि इसको उठा करके अबोर बाईपास पे ले जाएं। उसके बाद अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले एक खबर छपी थी अखबारों में कि साहब इस बस स्टैंड को जो है वो रोडवेज डिपो में ले जा रहे हैं। और इस बस स्टैंड को स्थानांतरित करने का जो उद्देश्य था, उसका मूल कारण था यहाँ जो है यातायात व्यवस्था बाधित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मौके के जिला स्तरीय अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वर्तमान बस स्टैंड अगर यातायात व्यवस्था को बाधित करता है तो रोडवेज डिपो के सामने किसी भी सूरत में जो है वो यातायात व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती। रोडवेज डिपो के ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है, चौक बना हुआ है। सूरतगढ़ जाने वाला जो रोड है वो उसी कोने से डाइवर्ट होता है। गंगानगर वाला रोड भी वहीं डाइवर्ट होता है। हर एक मिनट में अगर एक बस भी जाएगी वहां से तो किसी भी सूरत में जो है वो उस रोड को जाम होने से नहीं रोका जा सकता है। और जाम के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये एक्सीडेंट होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होंगी। आप लोगों को यदि ध्यान हो, मीडिया के सभी साथियों का बहुत सी बात चर्चा हुई है। 2015 का जो मास्टर प्लान था 95 से 2015 का, उसमें हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन के बीच में घग्गर नदी के पुल के पास जो है वो केंद्रीय बस स्टैंड के लिए जगह आरक्षित थी। आम आदमी पार्टी जंक्शन के वर्तमान बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग करते हुए पूर्व में पिछले 4 साल से लगातार प्रयास करे जंक्शन का वर्तमान बस स्टैंड है वो यथावत रहे, ताकि इसके आसपास का बाजार जो है वो सरसब्ज रहे। इसके साथ ही जहां तक भीड़ भाड़ की बात है तो भीड़ भाड़ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीतिक है। यहाँ की जो जमीन है उस जमीन को हथियाने का षड्यंत्र है। हमारी मांग ये है कि वर्तमान बस स्टैंड को यथावत रखा जाए, चाहे टाउन का चाहे जंक्शन का है। और जो केंद्रीय बस स्टैंड के लिए जगह रिजर्व हुई थी उस बस स्टैंड पे जो अभी हाल ही में बजट में जो घोषणा की गई है नए बस स्टैंड के लिए, केंद्रीय बस स्टैंड का जो निर्माण है वो घग्गर नदी के पुल के पास जहां 2015 के मास्टर प्लान में रिजर्व है उस जगह पे किया जाए। इसको लेकर के जो आज एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रेषित किया गया है। और यदि प्रशासन इस पे नहीं चेतता है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में भी जाने को मजबूर। दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक तथाकथित पत्रकार को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस को एनजीओ के आड़ में ब्लैकमेलिंग कर लोगों से रुपए ऐंठने के आरोप में कई और शिकायतें भी मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। खास बात यह है कि इस मामले में महिला थाना एसएचओ से परिवाद की जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद एसपी ने जंक्शन थाना में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। एसपी अरशद अली ने बताया कि गत 4 अप्रैल को शकूर अली वार्ड 42 टाउन ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि मुखर्जी कॉलोनी टाउन की रहने वाली एक महिला ने अलग अलग तारीखों में उससे 12,000 रुपए उधार ले रखे हैं। करीब 8-9 दिन पहले महिला की पुत्री और उसके साथ एक अन्य लड़की उसकी दुकान पर आई और दूसरी लड़की को दुकान में छोड़कर दुकान का शटर नीचे कर दिया और खुद चली गई। उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। 15 फरवरी को उसके जानकार प्रिंसिपल ने फोन कर कहा कि उसके पास पत्रकार लक्ष्मी नारायण ने फोन कर कहा है कि शकूर अली के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का परिवाद महिला थाना में दिया है, जिसमें वह राजीनामा करवा देगा क्योंकि महिला थाना परामर्श केंद्र में उसकी एनजीओ है। इसके बाद 16 फरवरी व 17 फरवरी को भी लक्ष्मी नारायण ने प्रिंसिपल को कॉल कर मुझे कोर्ट परिसर में लाने को कहा। उसने कहा कि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, 2 लाख रुपए दे दो, राजीनामा करवा कर केस रफा दफा करवा दूंगा। वह 17 फरवरी को प्रिंसिपल व अपने भाई कासिम अली के साथ कोर्ट परिसर गया तो लक्ष्मी नारायण ने धमकी दी कि अगर शाम 5 बजे तक रुपए नहीं दिए तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और अंजाम बहुत बुरा होगा।
पुलिस अनुसंधान में लक्ष्मी नारायण, महिला भरपाई, उसकी पुत्री व 2 अन्य लड़कों की ओर से साजिश के तहत शकूर अली को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की डिमांड करने का जुर्म प्रमाणित किया गया है। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मीनारायण निवासी वार्ड 17 गोविंद सिंह नगर जंक्शन को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। लक्ष्मीनारायण के खिलाफ टाउन थाना में भी ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। कार्यवाही करने वाली टीम में एसआई गजेंद्र शर्मा, कांस्टेबल संदीप कुमार, चंद्र विजय शेखर आदि शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और सीमावर्ती क्षेत्रों में संभावित आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में एक व्यापक मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर तैयारी की गई है, जिसमें विभिन्न प्रशासनिक, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। एसडीआरएफ की टीम ने आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वस्तुओं का प्रशिक्षण भी लिया। कल होने वाली मॉक ड्रिल का उद्देश्य युद्ध जैसे हालातों में आम जनता की सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का मूल्यांकन करना है। कल मॉक ड्रिल के समय मौके पर जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, चिकित्सा विभाग, नगर परिषद, अग्निशमन विभाग और जिला आपदा प्रबंधन की टीमें मौजूद रहेंगी। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध की स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत शिविर स्थापित करने, घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सकीय सहायता देने और संचार व्यवस्था बनाए रखने जैसे विभिन्न परिदृश्यों पर अभ्यास किया जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कल 7 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ज़िले में मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाएगी। उसमें कल शाम को एक निर्धारित समय पर जैसा ज़िले के कंट्रोल रूम पे इंटीमेट होगा उसके अनुसार हम लोग सायरन और अन्य माध्यम से नीचे ज़िलेवासियों को कन्वे करेंगे। मेरा ज़िलेवासी से आग्रह रहेगा कि जब सायरन और अन्य मोड से आपको कम्युनिकेशन हो उस समय ब्लैकआउट यानी आपके घर की जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं या अन्य वाहनों की लाइटें, उन सबको आप ऑफ़ करेंगे। जब दोबारा सायरन बजेगा, कम्युनिकेट आएगा, तब आपको लाइटें और सायरन वगैरह ऑफ़ करनी है। ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें कंट्री सिविल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में वेल प्रिपेयर्ड हो। तो मेरा सभी ज़िलेवासियों से आग्रह होगा कि उसमें आप फुली कोऑपरेट करें। इसके अलावा रेस्क्यू और ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी एक मॉक ड्रिल 4 बजे होगी। उसका लोकेशंस वगैरह जो है उसी समय कंट्रोल रूम के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाएगा। उसमें ये चेक करेंगे हम लोग की किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है और लोगों के इसमें किस तरह की भागीदारी है, उसको लेकर हमें नीचे कम्युनिकेट करें। जंक्शन में शहर के शनि मंदिर वाली गली में स्थित जहांगीर ज्वेलर्स की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकान मालिक मनीष कुमार निवासी सेक्टर नंबर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन ने 5 मई 2025 की रात लगभग 8 बजे अपनी दुकान बंद कर शटर पर ताला लगाकर घर चले गए थे। रात करीब 1:45 बजे चौकीदार विशान का फोन मनीष कुमार के मोबाइल पर आया, जिसमें बताया गया कि दुकान का शटर खुला हुआ है और ताले टूटे पड़े हैं। सूचना मिलते ही मनीष अपने पुत्र अभय के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शटर खुला हुआ था और भीतर शीशे के दरवाजे का ताला भी टूटा हुआ था। मौके पर पुलिस और होमगार्ड जवान भी पहुंचे। दुकान के सामने और पास स्थित मित्तल क्लॉथ स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी का प्रयास करते नजर आए। फुटेज में देखा गया कि दोनों व्यक्तियों ने शटर और शीशे के दरवाजे का ताला तोड़ा और चौकीदार की आवाज सुनते ही मौके से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा थाने में लिखित आवेदन कर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की। पुलिस फिलहाल रिपोर्ट के आधार पर जांच में जुटी हुई है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025 के तहत हनुमानगढ़ जिले की 269 ग्राम पंचायतों में स्थायी गौशालाएं और पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति हनुमानगढ़ के निर्देश पर 6 मई से 28 मई 2025 तक पंजीकृत संस्थाओं और पात्र ग्राम पंचायतों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत प्रत्येक पशु आश्रय स्थल पर अधिकतम 1 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इसमें 90% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि चयनित संस्था को 10% अंशदान देना होगा। योजना का उद्देश्य बेसहारा गोवंश को सुरक्षित छत देना है। प्रत्येक नवस्थापित गौशाला में न्यूनतम 200 गोवंशों की देखरेख करना अनिवार्य होगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में वही गैर सरकारी संस्था या ग्राम पंचायत पात्र मानी जाएगी जिसके पास स्वयं के स्वामित्व, सरकारी लीज या आवंटन के रूप में कम से कम 5 बीघा या 8000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध हो। जिन ग्राम पंचायतों में पहले से कोई गौशाला, पशु आश्रय स्थल या नंदीशाला स्थापित नहीं है, उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी, शर्तें और आवेदन प्रपत्र राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ में किसी भी कार्य दिवस पर निविदा की शर्तें देख सकते हैं या निर्धारित शुल्क 1000 रुपये जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकती है। यह शुल्क जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति हनुमानगढ़ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में देय होगा। संस्थाओं का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। नौहर के सरकारी उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने मंगलवार सुबह पुलिस थाने पहुंचकर एक युवक पर कथित रूप से चिकित्सक जयपाल छिंपा से दवा लिखने की जिद करते हुए मारपीट को उतारू होने के आरोप लगाते हुए परिवाद पेश किया। यदि पूरा प्रकरण पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ट्रॉमा सेंटर में हमारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी करे थे। उस दौरान 2 लड़के आए और उन्होंने कोई पुरानी पर्ची ले रखी थी स्किन की, चर्म रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर की लिखी हुई बाहर की कहीं, जो इस अस्पताल की नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे कि इसकी दवाई लिख दो, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलिए, और तो वो और ज़्यादा दबाव करने लगे और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद भी हमारे चिकित्सक कुछ नहीं बोले और बाद में ये लोग वीडियो बनाने लगे और 3-4 लोगों को और उन्होंने बुला लिया और अस्पताल के अंदर काफ़ी बदतमीजी की। तो इस घटना से हमें बहुत दुख है और पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए चिकित्सकों के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना हमारे लिए बहुत ही खेदजनक होता है। तो हमने इस घटना से दुखी होकर के श्रीमान थानाधिकारी महोदय को चिकित्सा परिचर्या अधिनियम 2008 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए अपनी एप्लीकेशन दी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।